सच बताऊं, ज्यादातर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के जो गाने इमेच्योर साउंड कर रहे होते हैं उसमें उनकी मिक्सिंग मास्टरिंग या प्रोडक्शन की कोई गलती नहीं होती। गलती होती है म्यूजिक थ्योरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो कॉर्ड या मेलोडी को क्रिएट करा होता है उसकी नोट्स खराब लगी होती है, जिसकी वजह से वो इमेच्योर साउंड करता है। अगर अगले 30 मिनट्स आप मेरे को दे देते हो ना, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझा दूंगा कि म्यूजिक थ्योरी काम कैसे करती है, और ऐसी 3 गलतियां भी बताऊंगा जो कि हर एक बिगनर आर्टिस्ट कर रहा होता है अपने गाने के अंदर, जिसकी वजह से उनका गाना हमेशा बेकार साउंड करता है। तो मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आई एम फाउंडर ऑफ बेस लीला, एक ऐसी जगह जहां पर हम स्टूडेंट्स नहीं बनाते, हम फोकस करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के लिए किसी को भी क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इन फ्यूचर इंडिपेंडेंटली भी म्यूजिक को अपना करियर बना सके। बट आज की वीडियो के बाद आपको म्यूजिक थ्योरी की कभी टेंशन नहीं होगी। तो जो म्यूजिक थ्योरी है वो 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है एंड हर एक बिगनर हमेशा 3rd स्टेप पे फोकस करता है, वो 1st और 2nd स्टेप को हमेशा मिस कर देता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप की, जो की है कीज। कीज क्या होता है? तो आपने अगर कभी भी अपना डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन यानी कि सॉफ्टवेयर को ओपन करा हो, जैसे कि मैंने अभी FL स्टूडियो को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक ऐसा सा कुछ पियानो रोल खोल कर बैठे होते हैं। एंड इनफैक्ट एबलटन के अंदर भी वो कुछ इस तरीके से दिखता है, लॉजिक प्रो के अंदर भी वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यार यहाँ पर पियानो बना हुआ है, ठीक है यार, मैं एक साउंड डाल देता हूँ, बेस गिटार की कोई साउंड डाल देता हूँ, फिर एक बार पियानो रोल खोलते हैं, यार फिर भी यहाँ पियानो बना हुआ है। तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी, चाहे आप बेस गिटार डालो, चाहे पियानो डालो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोड करोगे ना, सितार तक लोड करोगे, तब भी आपको यहाँ पर एक पियानो ही दिखेगा, एक ऐसा पियानो बस जो वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिस्टम को यूज करा जाता है जिसमें वो हमेशा पियानो की रिप्रेजेंटेशन ही दिखाता है, बस वो वर्टिकल वे में होती है। इसीलिए हम म्यूजिक थ्योरी को हमेशा पियानो से सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे डॉ के अंदर हर जगह पियानो रोल ही यूज होता है। तो अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन सेकंड ये आती है कि यार इतनी सारी नोट्स है, मतलब अगर मैं स्क्रॉल करूंगा ये पता नहीं कितनी होगी, 50 60 70 नोट्स होगी, क्या हमें सारी नोट्स याद रखनी पड़ती है? नहीं, ये सारी नोट्स आपको नहीं याद रखनी पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें से 12 नोट्स याद करनी होती है। उसमें से 12 में से भी हम सिर्फ और सिर्फ 7 नोट्स यूज करते हैं। अब ये फंडा क्या है, फटाफट से अपनी स्क्रीन पर आते हैं और उसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पियानो को लोड कर लिया है और आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी नोट्स है, राइट। थोड़ा ईजी करूँ आपके लिए, एक बार यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये जो 2 नोट्स हैं, फिर ये 3 नोट्स, ठीक है, फिर 2 नोट्स हैं, फिर 3 नोट्स हैं, चलो ठीक है यार गलती से हो गया होगा, फिर 2 नोट्स हैं, फिर 3 नोट्स हैं। अभी जिसने पियानो बनाया नशे करके बनाया क्या? नहीं, राइट, वो स्मार्ट है बंदा, उसने ऐसे नशे करके नहीं चीज बनाई है। तो यहाँ पर पियानो के अंदर आपकी हमेशा 2 ब्लैक कीज और 3 ब्लैक कीज रिपीट हो रही होती है, और अगर आप व्हाइट नोट्स का भी पैटर्न नोटिस करोगे तो वो भी हर बार आपको रिपीट होते ही दिखेगी। तो ये जो पूरा चंक है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ तक, ये है हमारी 12 नोट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 नोट्स हैं ये बार बार रिपीट होती रहती है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि जो पियानो के अंदर कीज होती है वो ऐसे अनलिमिटेड नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ 12 ही होती है जो कि बार बार रिपीट पर काम करती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये 12 नोट्स को हम हर बार यूज करते हैं म्यूजिक बनाने के लिए? क्या लगता है आपको, बताओ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जो कि म्यूजिक थ्योरी से हटकर है, ABCD के अंदर पहले के 7 लेटर्स क्या होते हैं? बताओ मेरे को। ये मत बोलना ये नहीं आता, क्योंकि अगर ये नहीं आता ना तो अभी जूम के आप क्विट करो, फोन को बंद करो, फोन को डालो पानी में और फर्स्ट क्लास में जाओ और ABCD सीख कर आओ। तो सबसे पहला है A, फिर है B C D A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है हमारी 7 नोट्स, और यही नोट्स, यही अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे नोट्स के नाम बन जाते हैं। यानी कि अगर पहला हम देखें तो हमारा पियानो कभी A से स्टार्ट नहीं होता, वो C से स्टार्ट होता है, तो हम इसको नेम देते हैं C, फिर देते हैं हम इसको D, फिर देते हैं E, फिर देते हैं F, फिर देते हैं G, फिर देते हैं G के बाद तो कुछ है नहीं, फिर हमारे पास अभी भी ये 2 खाली पड़े हुए हैं, A, फिर देते हैं B। तो ये वाली जो वाइट नोट है इसका नाम C है, ये वाली जो वाइट नोट है इसका नाम D है, ये वाली जो वाइट नोट है इसका नाम E है। तो हर एक नोट का मैंने नाम लिख दिया और यही चीज यहां पर भी रिपीट करेगी। एंड फिर से सो ऑन ही रिपीट करती रहेगी। अभी के लिए मैं ये नोट्स को हटा देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, बट यही नोट्स हैं जो कि रिपीट पे प्ले करेंगे। यार अगर यही नोट्स है तो 7 नोट्स हुई, 12 नोट्स तो है नहीं, हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रहे भाई। तो इस नोट का नाम पता है क्या है? इसका नाम है C शार्प, इसका नाम है D शार्प, इसका नाम है F शार्प, क्योंकि F से जस्ट एक अगली नोट है, G के ऊपर वाली नोट का G शार्प, A के ऊपर है तो A शार्प। तो ये जो ब्लैक नोट्स हैं इनके नाम जो है हमारे जो मेन नोट्स हैं जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहे हैं उसी से ड्राइव्ड हैं, बस शार्प लगा हुआ है इनके आगे। जो C के आगे वाला C शार्प, D के आगे वाला D शार्प, E के आगे कोई शार्प होता है? जल्दी बताओ, होता है ना शार्प, है ना? E शार्प होता है, राइट? सही बोलो ना, होता है। सही बोल रहे हो आप? हाँ होता है।
थोड़ी सी मिर्ची लो, थोड़ी मुंह में डाल लो, क्योंकि ई शार्प नहीं होता, एफ शार्प होता है, जी शार्प होता है, ए शार्प होता है, बी का भी कोई शार्प नहीं होता। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इन दी एंड हमारे पास ये 12 नोट्स ही हैं और इन्हीं को यूज़ करके हम म्यूजिक बनाते हैं, और इनमें से वो भी यूज़ नहीं करते, इनसे थोड़ी और कम 7 नोट्स यूज़ करते हैं। अभी उस पर मैं आता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पक्का डन है? तो गाइज इस मंथ एंड में हम होस्ट करने वाले हैं एक बेसला की वर्कशॉप, जहाँ पे आपको बेसला के मेंटोर्स और मैं आकर ये समझाऊंगा कि म्यूजिक प्रोडक्शन की काफ़ी सारी चीज़ें काम कैसे करती है। एंड वो वर्कशॉप एकदम फ्री होने वाली है, जहां पर हम साथ में Q&A भी करेंगे। बट एक चीज़ है, वो वर्कशॉप बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, यानी कि मेरे को उस वर्कशॉप में भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को 1-on-1 लोगों से बात करनी है। हमारे बेसला के जो मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको उन स्टूडेंट से 1-on-1 जाके बात करनी है, उनको डाउट्स क्लियर करके आने। तो हमें भीड़ नहीं चाहिए, राइट? इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट से सीट को बुक कर लो, क्योंकि एक बार सीट फुल हो गई देन आप उस वर्कशॉप में एनरोल नहीं कर पाओगे। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने हमारा स्टेप 1 तो समझ लिया, जो कि कीज होता है। अब जो स्टेप 2 है वो है स्केल्स। तो अब स्केल का मतलब क्या है? क्या वो जो पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है वो? नहीं, आपकी जो 12 नोट्स हैं इसमें से भी हम फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ 7 नोट्स को यूज करेंगे, और उन 7 नोट्स को हम स्केल बोलते हैं। अब वो 7 नोट्स कौन सी होंगी और कैसे बताएगा कोई कि वो 7 नोट्स कौन सी है? उसके होते हैं फॉर्मूले। तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, मेजर, और आपने एक और वर्ड सुना होगा, माइनर। तो ये 2 टाइप के स्केल होते हैं बेसिक स्केल्स में, एक होता है मेजर स्केल, एक होता है माइनर स्केल। और मेजर का कोई फॉर्मूला है और माइनर का कोई फॉर्मूला है। बट इन फॉर्मूला को समझने से पहले हमें एक ऐसी गेम समझनी पड़ेगी जो कि शायद आप में से बहुत लोगों ने समझ ली है और बहुत लोगों ने नहीं समझी, यानी कि गर्लफ्रेंड का चक्कर। तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? मान लो आप हो यहाँ पे, आप खड़े हुए हो यहाँ पर, इस पे आप इस सी नोट पे आप खड़े हुए, राइट? खुश हो, थोड़ा मैंने सैड बना दिया, वो खुश बना देते हैं। अब क्या करते हैं, लेट्स से आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो खड़ी है यहाँ पर, और आपकी गर्लफ्रेंड आपको आवाज मार रही है, आजा आजा राहुल, आजा मेरे पास, आजा मैं अकेली हूँ। सो आप क्या करोगे? अब यहाँ से अब उनके पास जाना आपको, तो आप ऐसे नहीं जा सकते कि सीधा उड़ कर चले जाओ, आपको ये स्टेप्स यानी कि टप्पे टापने पड़ेंगे। तो एक बार देखते हैं, सी से जी पर जाना आपको, कि जी पे आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, तो टप्पे कैसे मारोगे? ये है एक टप्पा सी शार्प पे, 2 टप्पा, 3 टप्पा, 4 टप्पा, यहाँ तक 4 हो गए, 5 टप्पा, 6 टप्पा, 7 टप्पा। तो आपको इन दी एंड 7 टप्पे मारने पड़े अपने गर्लफ्रेंड तक पहुंचने के लिए। यानी कि अगर हमें सी नोट से किसी भी चीज को उठा के जी पे फेंकना है तो हमें 7 टप्पे मारने पड़ेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ सी के साथ 2 टप्पे बाद वाली नोट बहुत प्यारी साउंड करती है, तो हम बोलेंगे जी, क्योंकि सी के बाद एक टप्पा मारते तो सी शार्प आता है और एक और टप्पा मारते तो आता है डी। तो आप बोल सकते हो कि यार सी और डी जब मैं साथ में प्ले करता हूँ टर्ना ना 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 तो प्यारे साउंड करते, तो सी और सी के बाद के 2 टप्पे वाली नोट्स अच्छी साउंड करती है। बट क्या हम ये टप्पा वर्ड यूज करते हैं म्यूजिक थ्योरी के अंदर? नहीं, हम टप्पा वर्ड यूज नहीं करते। पर टप्पे को बोले जाता है स्टेप्स, कि हम एक स्टेप चल रहे हैं, 2 स्टेप चल रहे हैं, 3 स्टेप चल रहे हैं। और ये स्टेप सिर्फ आगे के लिए काम में नहीं आता। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर आपकी गर्लफ्रेंड ने कलेश कर दिया है, तो आप खड़े खड़े यहाँ से उल्टी लेन पकड़ोगे और साथ ही टप्पे मारोगे अपने घर पहुंचने के लिए भी। भगवान करे हो ना आपके साथ, बट किसी के साथ हो जाए तो आपको सिर्फ 7 टप्पे पीछे ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कलेश नहीं करना है। वो टप्पे को हम बोलते हैं स्टेप्स। और स्टेप्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है होल स्टेप, एक होता है हाफ स्टेप। बहुत सिंपल खेल है। अगर आप 2 टप्पे चलते हो तो उसको बोलते हैं होल स्टेप, अगर आप 1 टप्पा चलते हो उसको बोलते हैं हाफ स्टेप। तो आपको क्लियर हुआ? अगर आप यहाँ से टप्पे मार रहे हो तो सबसे पहले तो एक नोट से दूसरे नोट पर पहुंचने के लिए हमें टप्पे मारने पड़ते हैं। टप्पे को बोलते हैं स्टेप्स, और स्टेप्स हैं 2 टाइप के, एक है होल स्टेप, एक है हाफ स्टेप। अब एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। लेट्स से आप यहाँ पर खड़े हो फिर से सी पे, ठीक है? और इस बार आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है यहाँ पर, और इस बार उसने कंफर्म कर दिया कलेश नहीं करूंगी, तो आप खुश हो बहुत ज्यादा, ठीक है? तो बट अब टप्पे वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है? टप्पा डजंट साउंड गुड, लड़की भी वापसी भगा देगी, चलो बेटा निकलो। हम टप्पे वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे होल स्टेप, हाफ स्टेप। हमें थोड़ा स्टाइल भी मारना है भाई लड़की के सामने। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप्स चलते हैं। तो आपने चला यहाँ पे एक स्टेप, इसको एक स्टेप को क्या बोलते हैं? एक स्टेप को बोलते हैं हाफ स्टेप। आपने चला एक और स्टेप, तो आपने 2 स्टेप चलिए, तो हम बोल देंगे आपने यहाँ पर एक होल स्टेप चला है। फिर आपने चला एक स्टेप, फिर आपने चला एक और स्टेप, तो आपने कितने स्टेप चल दिए? यहाँ पे भी 2 स्टेप, यानी कि होल स्टेप। यहाँ मैंने बोला था ना 2 टप्पा यानी कि होल स्टेप। फिर आपको क्या, एक स्टेप चला, बट क्या आप फिर एक और स्टेप चलोगे? नहीं, आप गर्लफ्रेंड के पास तो आ गए, तो यहाँ हम बोलेंगे हाफ स्टेप। तो आपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने के लिए कितने टप्पे मारे? 1 2 3 4 5। तो 5 के अंदर आपने 2 होल स्टेप चले हैं और एक हाफ स्टेप चला है, और आप गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गए। तो समझ गए होल स्टेप क्या है, हाफ स्टेप क्या है? अब आप बोलोगे इसका करूं क्या मैं? अब इसका ये करना है कि जब हम मेजर और माइनर के स्केल पढ़ते हैं ना, ये तो यहाँ पे फॉर्मूले लगते हैं होल स्टेप और हाफ स्टेप में। तो मेजर का फॉर्मूला है होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। और माइनर का फॉर्मूला है होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप। तो WWH WWWH, यहाँ पे WH WWH WW।
तो ये फॉर्मूला है। अब इससे क्या करेंगे? सो जैसे मैंने बोला था वो 7 नोट्स ढूंढनी होती हैं, राइट। अब वो 7 नोट्स ढूंढने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सो ये फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स से मैंने बोला कि यहाँ पर हमें मेजर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कोई लेट्स से हम कोई भी नोट बोल दो, मेरे को कोई भी बोल दो, रैंडम ई बोल दो, या क्या बोलोगे, सी। चलो सी ले लेते हैं। सी मेजर का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले देखो इसका क्या होगा, सी मेजर के स्केल में कौन कौन सी नोट्स आती हैं वो निकाल लेते हैं। सी मेजर के स्केल में तो सबसे पहले सी पे आप खड़े हो, राइट, यहाँ पर आप खड़े हो, ये तो आती ही आती है सी। तो एक आती है हमारी सी नोट आती है। फिर उसके लिए होल स्टेप चलना पड़ेगा हमें, यानी कि 1 2, ये डी नोट भी आती है। फिर क्या चलना पड़ेगा, होल स्टेप चलिए, फिर से होल स्टेप चलना पड़ेगा, यानी कि 1 2, कौन सी नोट है वो, ई नोट है, ई नोट आती है। फिर हाफ स्टेप चलना पड़ेगा, यानी कि एफ आती है। ये भी चलिए, ये भी चलिए, ये भी चलिए, फिर होल स्टेप चलना पड़ेगा। एफ से होल स्टेप चलना है, 1 2 जी, ये भी चल रही है। फिर होल स्टेप चलना है फिर से, और फिर होल स्टेप चलना है फिर से, यानी कि ए और बी भी आती है। और फिर ये भी चलिए, ये भी चलिए, हाफ स्टेप, और फिर हाफ स्टेप चलेंगे तो फिर से सी ही आ जाएगा। मैं इसको खोल दूँ यहाँ पे, तो फिर से यहाँ सी ही आ रहा है हाफ स्टेप। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स ही हैं। ये जो दोबारा सी आ रहा है ये एक्चुअली में यही सी ही है। तो ऐसे निकालते हैं 7 नोट्स। अब लेट्स से हम निकालते हैं सी माइनर की, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसका फॉर्मूला फिर से इंप्लीमेंट करते हैं। आप सी पे खड़े हो, पहला है होल स्टेप, ठीक है, होल स्टेप चल लेते हैं। होल स्टेप मतलब 2 टप्पा होता है। फिर है हाफ स्टेप, यानी कि ये। तो पहली नोट आई हमारी सी, फिर आई हमारी डी, फिर डी के बाद आया हमारा डी शार्प। हमने पहले होल स्टेप चला, यहाँ से हमें डी मिल गया, हमने हाफ स्टेप चला, हमें डी शार्प मिल गया, ये दोनों हमने चल लिए। फिर है होल स्टेप, यानी कि एफ, ये भी चल लिया। फिर क्या है होल स्टेप, यानी कि जी, ये भी मिल गया, चल लिए। फिर है हाफ स्टेप, यानी कि जी शार्प, ये वाली नोट चल ली है भाई, ये भी। फिर है 2 बार होल स्टेप, ए शार्प और सी, फिर से सी आ गया, ए शार्प और सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स होगी, और फिर 8वां ये फिर से वही सी आ गया। तो आपको जहां पर भी जिसका भी स्केल निकालना है, जैसे आपको डी माइनर का स्केल निकालना है ना, तो आप डी पे खड़े हो जाओ, और डी से जैसे मैंने आपको गर्लफ्रेंड के लिए टप्पे मरवाए थे, वो टप्पा मार लो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी नोट्स हैं। तो यहाँ पर आएगा आपको ये समझ में आ गया होगा, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पियानो के अंदर कीज क्या होती है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो कीज के अंदर 7 नोट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब याद है मैंने आपको एक क्रेजी चीज बोली थी, ये सारी की सारी 7 नोट्स हमें याद नहीं रखनी पड़ती। क्रेजी चीज ये है कि हमारे डॉग के अंदर वो ऑलरेडी याद रख लेते हैं हमारे लिए। मैं भी एक्चुअल में प्रोडक्शन करते वक्त ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा होता, उसमें ऑलरेडी लगे होते हैं। बट पता होना चाहिए कि चीज ऐसे काम करती है, ताकि आप क्रिएटिवली आगे जब खेलो तो आपको पता हो कि आप खेल किस चीज से रहे हो। सो अब चलते हैं अपने डॉ पे। अब यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेट्स से पियानो ले लेते हैं। राइट क्लिक करो, पियानो रोल खोलो, इस पे यहाँ पर जाओ, ये वाला बटन दबाओ, तो देखो मेरे को एक लिस्ट खुलेगी। इसमें से हमें सिर्फ 2 ही चीजें देखनी है, मेजर स्केल अपना आयोनियन, और एक अपना माइनर स्केल ये रहा, माइनर नेचुरल। तो यहाँ पर लेट्स से अगर मेरे को मेजर स्केल चूज करना, मैंने मेजर चूज करा, फिर मैंने चूज कर दिया मेरे को डी मेजर चाहिए। तो आप देख रहे हो ये नोट, 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 ये जो सारी नोट्स आ रही है आपको अलग से हाईलाइटेड होते हुए भी दिख रही होगी। जो ब्राइट सी है मतलब ग्रे सी है वो सारी स्केल में आती है, जो डार्क सी है वो सारी स्केल में नहीं आती। समझ आया स्केल्स के। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे कि कॉर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि लाइक बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। आप डी पे, डी माइनर के स्केल पे, डी माइनर पे, मेजर पे, डी मेजर पे, ठीक है। पहली नोट डी पे लगाओ, उसके बाद कॉर्ड्स कभी भी ना एट अ टाइम एक नोट प्ले नहीं करती, एट अ टाइम 3 या 3 से ज्यादा नोट्स प्ले करती है। अगर कोई 2 नोट साथ में प्ले कर रहे होंगे तो उसको पावर कॉर्ड बोलते हैं, उसको भी हम बात नहीं करेंगे। पर हमें अब 3 ऐसे नोट्स लगानी है तो ऐसे कॉर्ड बन जाती है। बट क्या कॉर्ड को बनाने का कोई फॉर्मूला है? रैंडमली 3 नोट्स लगा देते हैं, बताओ फॉर्मूला है? रैंडमली नहीं लगती। तो लेट्स से आपने स्टार्ट डी से करा, राइट, यहाँ से 135 का फॉर्मूला लगा दो। 135 क्या है? ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये होगा 3। मैं सारी वो नोट्स को ले रहा हूँ जो स्केल में आती हैं, 4 5 6 7 8, ये फिर से डी पे आ गए। तो 1 2 3 ये हटा दूंगा, मेरे को 3 चाहिए। 1 3 1 2 आती है स्केल में, बट हमें चाहिए नहीं क्योंकि फॉर्मूला है 1 3 5, 1 2 3 4 5। ये देखो ये मेरी कॉर्ड बन गई। अब लेट्स से मैं यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। अब आप मेरे को बताओ अगली नोट क्या आएगी? ये है नोट, ये है क्या स्केल में है नोट? बताओ स्केल में है, हाईलाइट हो रही दिख रही है, बट क्या ये कॉर्ड बनाएगी हमें? नहीं, क्योंकि 1 3 नहीं है, 1 2 है। तो 1 अगर ये है तो 2 हो गए, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 ये हुआ। तो इस कॉर्ड को थोड़ा लंबा कर देते हैं, ऐसे नीचे लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ लगाओ 1 2, ये नहीं चाहिए, 3 4 5। और एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर आपने इस बटन को ऑन कर रखा है, जैसे अभी ऑफ हो रखा है, तो आपके ब्लैक नोट्स लगाने देगा। जैसे मैं ब्लैक नोट्स लगाऊंगा, देखना अच्छी साउंड नहीं करेंगी, ये गंदा साउंड करेगा, ये लग रहा है ना बेकार। बट अगर मैं इसको बटन को ऑन कर देता हूँ तो आपको कभी भी स्केल के बाहर ये जाने ही नहीं देगा। देखो काली नोट लगाऊं, लगाने नहीं देगा, नीचे करूँ इसको, लाने ही नहीं देगा, उस पर अछूत बना देगा उसको।
अब ये जो रूट नोट्स हैं इसको रूट नोट्स बोलते हैं, जिससे हमने कॉर्ड बनाना स्टार्ट करा, इसको कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V नीचे ऑक्टेव डाल देते हैं, इससे लेयरिंग हो जाएगी हमारी। तो कॉर्ड्स इस तरीके से बनती है। एंड आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने क्या एक कॉर्ड लगाई है, मैंने यहाँ पर कितनी कॉर्ड लगाई है, मैं ऑप्शन देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉर्ड लगाई है 2, मैंने कॉर्ड लगाई यहाँ पे 3, मैंने कॉर्ड लगाई है 4। अगर आपका आंसर 2 या 3 में से है तो अपने सेल फोन को पकड़ के जल्दी से भी छत पे जाके अपने घर के बाहर फेंको, क्योंकि आंसर है 4। यहाँ पे मैंने 4 कॉर्ड लगाई है और इसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन, कि मैं पहले ये कॉर्ड लगा रहा हूँ, फिर मैं ये कॉर्ड लगा रहा हूँ, फिर मैं ये कॉर्ड लगा रहा हूँ, फिर मैं ये कॉर्ड लगा रहा हूँ। तो मैंने कितनी कॉर्ड लगाई है, 4 कॉर्ड। तो क्या 3 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लो इसको हटा देते हैं, तो लंबा कर देते हैं यहाँ तक। मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करा है जिसमें 3 कॉर्ड्स यूज हुई हैं बस, समझ गए? तो ऐसी कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करें इसमें 2 कॉर्ड यूज हुई है, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करें इसमें 5 कॉर्ड यूज हुई है। वो डिपेंड करता है आपको कितनी कॉर्ड लगानी है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है मेलोडी। मेलोडी का मतलब है एट अ टाइम एक ही नोट को प्ले करना, और मेलोडी बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको बस एट अ टाइम एक नोट लगानी है। अब जैसे लगाई तो मैंने, ये भी अच्छी साउंड नहीं कर रही, मे भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। इसको एक ऑक्टेव नीचे भेजते हैं। यहाँ पर जो मैंने सिंगल नोट्स लगाई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मेलोडी। एंड जब अब भी आप मेलोडी को क्रिएट कर रहे होते हो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेलोडी के अंदर होती है 2 चीज़ें, एक होती है क्वेश्चनिंग, एक होती है आंसरिंग। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा पैटर्न बनाया, उसी को बार बार रिपीट करता गया, जिससे मेरा ये बन गया क्वेश्चन, और फिर लास्ट में मैंने उसका आंसर दिया मेलोडी को हल्का सा चेंज करके। बहुत सिंपल तरीका है। अगर लेट्स से आपका पैटर्न ये होता मेन वाला, तो मे बी लास्ट टाइम क्या बता, इसको हम कुछ और कर देते। लास्ट टाइम हल्का सा लास्ट का चेंज कर दो। तो ये हमारा बन गया ए सेक्शन, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला सेक्शन मेलोडी का। ये बन गया एक आंसर देने वाला सेक्शन। तो जब भी आप मेलोडी को क्रिएट करो ना, तो कभी भी ऐसे रैंडमली कुछ भी मत करते रहो। मेक श्योर करो चीज़ें रिपीट हो रही हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर दोगे, क्योंकि आप जब मेलोडी बनाते हो ये ऐसा कुछ पैटर्न बना देते हो जिसमें रैंडमली कुछ हो रहा है। सो इसलिए बेटर ये है कि आप एक पैटर्न बनाओ, उसको रिपीट करो 2 बार या 3 बार, उसके बाद उस लास्ट का उसका आंसर दो, हल्का सा मेलोडी चेंज कर दो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूजिक थ्योरी के अंदर कीज क्या होते हैं, होल स्टेप हाफ स्टेप क्या होता है, स्केल्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एंड मेलोडी को क्रिएट करते टाइम क्वेश्चन एंड आंसरिंग क्या होती है। अब कॉर्ड्स और जो मेलोडी है वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगी। इससे ज़्यादा फॉर्मूला कोई भी प्रो लेवल बीट बनाने में यूज़ नहीं करता। हाँ, अगर आपको चर्च या ऑर्केस्ट्रल बहुत ज़्यादा म्यूजिक बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए थोड़ी और एडवांस म्यूजिक थ्योरी यूज़ होती है। बट अगर आपको म्यूजिक से कमर्शियली काम करना है तो ये नॉलेज को यूज़ करके हमारे मोस्टली जितने भी कमर्शियल सॉन्ग है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया होगा वो इतनी ही म्यूजिक थ्योरी को यूज़ कर रहे होते हैं। एंड गाइज एक बहुत ही क्रेजी चीज़ होने वाली इस मंथ एंड पर, बेस लीला होस्ट कर रहा है एक फ्री वर्कशॉप जहां पर म्यूजिक से रिलेटेड आपको चीजें सिखाई जाएगी और आपसे Q&A भी करा जाएगा। बट उधर बहुत ही लिमिटेड सीट्स है क्योंकि वो वर्कशॉप फ्री है। तो फटाफट से नीचे लिंक पे क्लिक करो, अपनी सीट को बुक करो एंड मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर विद बेस लीला मेंटोर एंड मी। बाय बाय।